लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है, उसका एक बेहतरीन नमूना भाजपाइयों ने पेश किया है। तो ये मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए और पूरी सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, क्या कसर छोड़ेंगे, ये समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। बीते हफ्ते की एक बड़ी विचित्र घटना, विचित्र कह लीजिए या दर्दनाक कह लीजिए या लोकतंत्र की हत्या का एक नमूना कह लीजिए, देखने में आई। चंडीगढ़ शहर के मेयर का चुनाव आप सब लोगों ने देखा। इस पर काफ़ी खबरें छप चुकी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ आ चुका है। कोई बहुत ज़्यादा कहने को इसमें बचा हुआ नहीं है। सिर्फ एक ख़ास चीज़ जो मैं महसूस कर रहा था, जिसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, वह यह है कि किस तरह से खुले मंच पर, किस तरह से खुले कैमरों के सामने लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है, उसका एक बेहतरीन नमूना भाजपाइयों ने पेश किया है। मतलब वोट सही सलामत गठबंधन के कांग्रेस और आम आदमी के पड़ गए और वो कम से कम भी 6 वोटों से जीत रहे हैं, 4 वोटों से जीत रहे हैं। और उसके बाद उनको हराने के लिए किस तरह से एकदम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने उनके मतों को खराब कर दिया, अपने कलम से कर दिया, और वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब देखने के बाद और किस तरह से धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती उठा के वो मेयर को कुर्सी पे बैठा दिया और सारा जो नाटक हुआ, उसके बाद जो हुआ, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय फरमाते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चंडीगढ़ का मेयर बन चुका है फाइनली। मतलब अभी भी बीजेपी का दबदबा कायम है, क्योंकि 7 साल से कंटिन्यू बीजेपी का मेयर बनता आ रहा था। बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली की गई है। मैंने बताया कि जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उस साल की कहावत थी, तो जनमत उनके हाथ नहीं है। मतलब वो हारने वालों, जिनको हराया गया, उनको कहते हैं कि तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं था, तुम्हारे तो वोट ही नहीं थे, तो तुम हार गए, तो तुम कहते हो कि आंगन टेढ़ा था इसलिए हार गए हैं। ये कहना कितना ही शर्मनाक है, कितनी बेशर्मी का मुजाहिरा है, ये खास गौरतलब है। चुनावों में, इस तरह के चुनावों में गुंडागर्दियां, हेरा फेरियां होती रही हैं, लेकिन इस कदर इतने नंगेपन से नहीं हुई। अक्सर जिला परिषद के, ब्लॉक समितियों के चुनावों में जो सरकार के पक्ष के लोगों की गिनती पूरी नहीं होती थी तो एसडीएम को, डीसी को इशारा कर देते थे, भाई चुनाव को किसी बहाने से टाल दो। वो बहाना अफसर बीमार हो जाता था, वो इन्होंने कर लिया। पहले एक दिन वो बीमार हो गया और वो टाल दिया। उसके बाद ये योजना बना ली कि भाई चलो अब तो टाला तो नहीं जा सकता बहुत देर तक, तो हम ये काम कर देंगे। तो इस तरह से खुलेआम, और वो भी कैमरों के सामने करने का मतलब इनकी नीयत क्या बता रही है। एक छोटी सी पोस्ट के लिए, एक शहर के मेयर के लिए इतना कर सकते हैं, तो ये मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए और पूरी सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, क्या कसर छोड़ेंगे, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा फिर ये खट्टर महोदय कहते हैं कि एथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि मैं अपने तमाम अधिकारियों को, आईएएस, आईपीएस, एचसीएस अधिकारियों को नैतिकता की पढ़ाई करवाऊंगा। नैतिकता पढ़ने के लिए इनको गुड़गांव में जो इंस्टीट्यूट है इनका, हीपा बोलते हैं, जो अफसरों को ट्रेनिंग देता है, वहाँ पे इनको मैं नैतिकता पढ़वाऊंगा। और क्या नैतिकता पढ़वाओगे भाई? तुम्हारी नैतिकता तो सबके सामने दिख रही है। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, ड्रामेबाजी करना तुमसे सीखे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना तुमसे सीखे। अब तुम नैतिकता पढ़ाने जाओगे और उनको पढ़ाओगे जो 20 साल से 30 साल से नौकरियां कर रहे हैं, अफसरी कर रहे हैं, और जो बाकायदा क्वालिफाइड हैं, इम्तिहान दे के आए हैं, जिनका एकेडमिक लेवल कहीं ऊंचा है, वो सब कुछ जानते हैं। तुम क्या पढ़ाओगे? तुम क्या उनसे सीखना चाहते हो? ये सब सीखे पड़े हैं। ये पक्ष तो रह गया भाजपा का। दूसरा इससे भी दर्दनाक पक्ष है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है।
और वो कुछ संज्ञान नहीं ले रहा। डूब मरने वाली बात है, शर्मनाक बात है हाई कोर्ट के लिए। शुक्र ये है, हालांकि मैं तो एक बार उम्मीद छोड़ बैठा था कि न्यायपालिका की तरफ तो ज़्यादा उसके भरोसे रहना नहीं चाहिए, लोगों को सड़कों पे ही आके फैसले करने पड़ेंगे। इनके तो हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन शुक्र यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की नाक जो कटने जा रही थी, कटते कटते बचा ली। और उन्होंने जो आदेश दिए हैं, भाई उसको प्रोसिक्यूट करो, उसके खिलाफ ये करो और उसके सारा रिकॉर्ड जब्त कर लो और बैलेट पेपरों को रख लो, चलो अच्छा है। लेकिन अब देखना यह है कि उसके खिलाफ सजा क्या होती है, जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनके ऊपर क्या एक्शन होता है और कब तक होता है। तो ये अभी देखने वाली बात है। इस पर डेट लगा दी है, वरना डेट की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। जिस चुनाव अधिकारी ने किया है वो तो अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, और उसका तो सब कुछ सामने तो है, सारा वीडियोग्राफी हुई हुई है। उसमें क्या मुकदमा चलाना और क्या होना, ये तो हुआ है। ये तो शट केस, एकदम से ओपन एंड शट केस। चलो जो भी है, ये एक न्याय की प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ चलती आ रही है, चलने दो। अब इस पर नज़र रहेगी कि वो कब तक इस पे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद साथियों।